अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, और मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे औरत के कपड़े फाड़ देना। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। देखें, औरत के काफ़ी रूप हैं। औरत माँ का रूप भी धार सकती है, औरत बहन का रूप भी धार सकती है। वो आपकी बेटी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो बीवी भी हो सकती है, वो माँ भी हो सकती है। औरत का रुतबा, औरत का एहतराम, औरत की हैसियत, औरत का मतलब भी यही है, छुपी हुई। मस्तूर का मतलब भी यही है, छुपी हुई। और अगर कोई बदनसीब शख्स किसी औरत पर हमला करता है, क्रिमिनल ऑफेंस करता है, उस पर हमला करता है, उस पर जबरन हमला करता है और उसके कपड़े फाड़ देता है, उसको नंगा कर देता है, तो याद रखें कि ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसकी सजाए मौत या उम्र कैद है। इसको डील करता है पीपीसी का सेक्शन 354A। देखें, एज यू सो सो शैल यू रीप। औरत का एहतराम हम पे वाजिब है, औरत का एहतराम सब पे वाजिब है। आज जैसा हम करेंगे कल को वैसा ही हमारे साथ होगा। कानूनन तो ये जुर्म है ही से, लेकिन इखलाकन भी ये बहुत बड़ा इखलाक से गिरी हुई हरकत है कि हम जब खातून के साथ कोई इस तरह की बदतमीजी करते हैं। आप जितने मर्जी अगर ऐसे हो, जितना मर्जी आपको गुस्सा हो, किसी भी खातून के साथ कभी भी हिंगा मुश्की लड़ाई इस तरह से कभी ना करें। कभी भी किसी औरत पे हमला ना करें, क्योंकि एक तो ये है कि कानून के हिसाब से भी इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है और अखलाकियात से भी गिरी हुई हरकत है। और दूसरी बात ये है कि आप जैसा आज कर रहे हैं तो वैसे ही कल को रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। तस्वीर का एक रुख तो ये था, और दूसरा रुख ये भी है कि आजकल देखने में आया है कि कुछ पेशावर ख़वातीन जो ब्लैक मेलर्स हैं, ये बहुत बड़े ग्रुप बन चुके हुए हैं। अगर कोई इस किस्म की खातून आपके सामने कोई हरकत करती है और अभी आप उससे बात कर रहे होते हैं और वो अपने कपड़े फाड़ देती है, तो याद रखिए ऐसे झूठे ब्लैक मेलर्स जो लोग हैं उनसे डरना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि ये ब्लैक मेलर है और ये मेरे साथ इस तरह से, मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, मैंने इससे कोई बात भी नहीं की और ये अपने कपड़े जो है वो फाड़ रही है और इस तरह से अपने आप को नंगा कर रही है, तो याद रखें ये पेशावर ख़वातीन का काम है। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है, ये ब्लैक मेलर्स का गिरोह है। तो इनसे आपने घबराना नहीं है। अगर आपके ऊपर FIR भी हो जाती है तब भी आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने साबित करना है कि मैंने इस खातून के साथ कोई भी इस किस्म की बदतमीजी नहीं की। FIR हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। IO को पैसे दे के झूठी इन्वेस्टिगेशन या खुद साख्ता इन्वेस्टिगेशन या उसके चालान पे मुरतब करवा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रायल में आप बेगुनाह हो जाएंगे। याद रखें, झूठ होता है और सच होता है। अदालतें इंसाफ देती हैं, अदालतों से इंसाफ लेना सीखें और किसी अच्छे लॉयर से इसके बारे में अगर कभी भी आप पे झूठी FIR हो जाती है तो किसी अच्छे लॉयर से डिस्कस करें, और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि हकदार हक उसको मिलता है। थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है लेकिन उसको मिलता है। किसी भी ब्लैक मेलर्स, किसी भी ऐसे फ्रॉडिये, किसी भी ऐसे 2 नंबर बंदे के हाथ, या आपको कोई भी ऐसी 2 नंबरी आपके साथ करना चाहे तो आप उसके सामने डट जाएं। ये मेरा भी मुशाहिदा है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि अली जो देखता है अली वो बोलता है। हक का साथ दें, हक के साथ रहें, हक पे डटे रहें और अपना हक लेना सीखें। बस सलाम।